अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान में इमरान खान सरकार के खिलाफ जनता का विद्रोह बढ़ता जा रहा है। विपक्ष जहां इमरान सरकार और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है, वहीं अब सिंध क्षेत्र को अलग देश बनाने की मांग जोर पकड़ती जा रही है और इस काम में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद मांगी जा रही है। रविवार को सिंध के सान कस्बे में सैकड़ों लोगों ने विशाल संख्या में शामिल होकर विरोध प्रदर्शन किया। इन लोगों की मांग थी कि सिंध क्षेत्र को अलग देश बनाया जाए। प्रदर्शनकारी इस काम में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य वैश्विक नेताओं से मदद की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिंध के लोगों की मदद करनी चाहिए। इस दौरान बड़ी संख्या में विदेशी नेताओं की तस्वीरें लिए हुए लोगों ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रविवार को जीएम सैयद की 117वीं जयंती के अवसर पर इस रैली का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जीएम सैयद को आधुनिक सिंधी राष्ट्रवाद का संस्थापक माना जाता है। देखा जाए तो सिंध में कई राष्ट्रवादी दल हैं जो एक स्वतंत्र सिंध राष्ट्र की वकालत कर रहे हैं। वह विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्मों पर इस मुद्दे को उठाते रहे हैं और पाकिस्तान को एक ऐसा व्यवसायी देश बताते हैं जो संसाधनों का दोहन जारी रखे हुए है और इस क्षेत्र में मानवाधिकारों के उल्लंघन में शामिल है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हम पूरे वैश्विक समुदाय से अपील करते हैं कि फासीवादी से राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए हमारे संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए हमारा समर्थन करें। सिंधु देश सिंधियों के लिए एक अलग मातृभूमि की मांग है जो 1967 में जीएम सैयद और पीर अली मोहम्मद रश्दी के नेतृत्व में शुरू हुई थी। अब बात करते हैं रूस की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आलोचक और विपक्षी नेता अलेक्सी नवलनी को जर्मनी से रूस में प्रवेश करते समय मॉस्को हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया गया है। नवलनी को अगस्त में नर्व एजेंट यानी जहर दिया गया था, जिसके चलते वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे और उनका जर्मनी में उपचार हुआ था। करीब 5 महीने तक जर्मनी में रहे विपक्षी नेता ने इस घटना के लिए क्रेमलिन को जिम्मेदार ठहराया है। नवलनी को मॉस्को के शेरेमेतियेवो हवाई अड्डे पर पासपोर्ट नियंत्रण में हिरासत में लिए जाने की संभावना पहले ही जताई जा रही थी, क्योंकि रूस की कारागार सेवा ने कहा है कि नवलनी ने गबन और धन शोधन के मामले में 2014 में दोषी ठहराए जाने संबंधी निलंबित सजा की पेरोल की शर्त का उल्लंघन किया है। कारागार सेवा ने कहा था कि नवलनी को इस मामले में अदालत का आदेश आने तक हिरासत में रखा जाएगा। नवलनी की अदालत में पेशी संबंधी किसी तारीख की अभी घोषणा नहीं की गई है। कारागार सेवा ने पहले कहा था कि वह अनुरोध करेंगे कि नवलनी अपनी शेष 3.5 साल की कारावास की सजा पूरी करें। दूसरी ओर नवलनी ने बर्लिन में विमान में से बैठते समय उन्हें गिरफ्तार किए जा सकने की आशंका के बारे में कहा था, यह असंभव है, मैं एक निर्दोष व्यक्ति हूं। इस गिरफ्तारी से रूस में तनाव बढ़ गया है क्योंकि देश में इस साल संसदीय चुनाव होने हैं, जिनमें नवलनी का संगठन क्रेमलिन समर्थक उम्मीदवारों को हराने की कोशिश करेगा। नवलनी को गिरफ्तार किए जाने की वैश्विक नेताओं ने निंदा की है। अब आपको लिए चलते हैं अमेरिका। अमेरिका के रक्षा अधिकारियों ने बताया है कि उन्हें ऐसी आशंका है कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के शपथ समारोह की सुरक्षा में तैनात कोई जवान या कोई भीतरी शख्स हमला कर सकता है, जिसके बाद एफबीआई ने वाशिंगटन आ रहे सभी जवानों पर नजर रखनी भी शुरू कर दी है। हमले के खतरे के बीच हजारों पुलिसकर्मियों और सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों के साथ साथ नेशनल गार्ड के 25,000 से अधिक जवानों को तैनात किया गया है। निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों के अमेरिकी संसद भवन पर 6 जनवरी को हुए हिंसक हमले के बाद से ही सुरक्षा कड़ी की गई है, लेकिन अब शहर की सुरक्षा में तैनात कुछ जवानों के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति तथा नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति के लिए खतरा पैदा करने का डर सताने लगा है। सैन्य मामलों के मंत्री रयान मैककार्थी ने बताया कि अधिकारी संभावित खतरे को लेकर सतर्क हैं और सभी कमांडर को शपथ समारोह से पहले उनकी रैंक में किसी भी तरह की समस्या पर गौर करने को कहा गया है। हालांकि उनका कहना है कि अभी तक किसी तरह के खतरे के कोई संकेत नहीं मिले हैं। मैककार्थी ने कहा कि वह लगातार इस प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं और अभियान में तैनात सभी लोगों पर नजर रखी जा रही है। कई अधिकारियों ने बताया है कि डीसी में नेशनल गार्ड की तैनाती का काम 1 सप्ताह से कुछ पहले शुरू किया गया था और यह बुधवार तक पूरा हो जाएगा।
इसके अलावा दक्षिणपंथी प्रदर्शनकारियों के छोटे छोटे समूह रविवार को अमेरिका के राज्यों में संसद भवनों के बाहर एकत्रित हुए, जिन्हें वहां तैनात नेशनल गार्ड और पुलिस के कुछ जवानों ने खदेड़ दिया। कुछ प्रदर्शनकारियों के पास हथियार भी थे। प्रदर्शनकारियों के भीड़ को खदेड़ने के बाद से ही वहां सन्नाटा छाया है और किसी अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं है। अधिकतर स्थानों पर शांति बनी रही है। प्रदर्शनकारियों में से कुछ ने कहा कि वे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करने के लिए यहां आए हैं। वहीं अन्य ने कहा कि वे बंदूक रखने के उनके अधिकार के समर्थन में या बढ़ते सरकारी दखल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।